आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के पालासा में रहने वाली 26 साल की स्वप्निका के दोनों हाथ नहीं हैं। वो अपने मुंह से पेंटिंग करती है। वो सोशल मीडिया पर डांस रील्स पोस्ट करती हैं और यहाँ उनकी अच्छी फॉलोइंग भी है। उन्होंने डोनर्स की मदद से अपना एक बिजनेस भी शुरू किया है। स्वप्निका की माँ दिहाड़ी मजदूर हैं। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। वो अपनी 3 बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। उनकी माँ गर्मियों में हैदराबाद से श्रीकाकुलम आया जाया करती और फिर यहाँ काम करती। ऐसे ही एक दिन जिस समय उनकी माँ काम के लिए बाहर गई हुई थी, स्वप्निका एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खेल रही थी। उसी समय उन्हें बिजली का तेज झटका लग गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उनके दोनों हाथ काटने पड़े। मैं स्कूल गई और टीचर से पूछा। उन्होंने कहा, अगर आप लिख सकती हैं तो आप आ सकती हैं। ये सुनकर मैं रोते हुए स्कूल से वापस आ गई। मैंने अपने पैरों से लिखने की कोशिश की। मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लगा। मैंने मुंह में एक पेन दबाकर लिखने की कोशिश की। हाथों के सहारे से मैं अपनी माँ का नाम लिख सकी, सरस्वती। मैंने माँ का नाम लिखकर उन्हें दिखाया और फिर उनके साथ स्कूल पहुंची। इसके बाद उन्होंने स्कूल में मेरा दाखिला ले लिया। स्वप्निका ने डोनर्स की मदद से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अपने हाथ खोने के बाद उन्होंने धीरे धीरे स्केचिंग में अपना हाथ आजमाया। हालांकि उन्हें प्रोस्थेटिक हैंड्स मिल गए थे, लेकिन ड्राइंग करते समय वो मुंह से ही ड्राइंग करती हैं। स्कूल में पढ़ने के दौरान हम ड्राइंग बनाते हैं। मैं अपने मुंह से बहुत जल्दी से ड्राइंग बना लेती थी। ऐसे में मेरे दोस्तों ने भी मुझसे ये कहना शुरू कर दिया कि मैं उनके लिए भी ड्राइंग बना दूं ताकि उनकी मदद हो जाए। वो मुझे अपने साइंस प्रोजेक्ट्स देने लगे और ऐसे में मेरी प्रैक्टिस होती रहती थी। बहुत से लोग स्वप्निका से कहा करते थे कि अगर उन्होंने पढ़ाई अच्छे से कर ली तो उन्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। इस बात से उन्हें काफी उम्मीद जगी। हालांकि ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। लोग मुझे ये कहकर उम्मीद देते थे कि अगर मैं 12वीं तक की पढ़ाई भी अच्छे से कर लूं तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। हमारा परिवार बहुत गरीब है। मैं पढ़ना चाहती थी और एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहती थी। मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की, फिर ग्रेजुएशन की, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। इस बीच कोरोना भी आ गया। कोई नौकरी नहीं थी। उस समय तो कुछ भी नहीं था। हम सभी को घर पर ही रहना था और कैसे भी गुजारा करना था। उसी समय मैंने सोचा कि क्यों ना स्केचेस बनाकर ही घर का खर्च निकालने की कोशिश करूं, और फिर तभी से ये सिलसिला चल पड़ा। सोशल मीडिया की मदद से और कई मूवी स्टार्स के फैंस की सपोर्ट से स्वप्निका ने एक चूड़ी की दुकान खोली। सुशील राव नाम के एक पत्रकार ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। स्वप्निका पर बनी डॉक्यूमेंट्री को इंडियन वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया और इससे स्वप्निका एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। स्वप्निका स्केच बनाने और डांस को अपना करियर बनाना चाहती हैं। उन्होंने एक बच्ची को गोद भी लिया है और उसे पढ़ा भी रही हैं। उनका सपना है कि वो एक ऐसा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जहां उनके जैसे लोगों को मदद की जाए। मैंने 4 महीने पहले एक अनाथ बच्ची को गोद लिया था। अब वो अपनी 10वीं की परीक्षा देने वाली है। वो हमारे पास के एक गांव की है। उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उनकी दादी उनकी देखभाल किया करती थी। साल 2019 में उनका भी निधन हो गया, जिसके बाद मैंने उसे गोद ले लिया। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी को देखकर लोगों को अपनी परेशानियों के बारे में बहुत ज्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए।